हेलो, आपका स्वागत है लक्ष्यवेदी यूट्यूब चैनल पे। मैं रवि कुमार यादव आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का क्लास। आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में, जैसे हम लोग संधि पढ़ रहे थे उससे आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लास में जो है पढ़े थे कि स्वर संधि के बारे में पढ़े थे, और जैसे संधि के हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, संधि के 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा पढ़े थे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, और इसमें भी स्वर संधि के जो है 5 भेद पढ़े थे: दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। और इसके भी कुछ नियम जैसे पढ़े थे: विद्याजोरालय, विद्यालय, मतलब जब अ या आ के बाद अ या आ जाए तो आ हो जाता है। इसके भी नियम पढ़े थे, 2-3 नियम इसमें ही पढ़े थे। जब अ या आ के बाद आ हो जाता है, ई या दीर्घ ई के बाद ई दीर्घ आए तो दीर्घ ई हो जाता है, ऊ दीर्घ ऊ के बाद ऊ दीर्घ आए तो दीर्घ ऊ हो जाता है। ये सारा नियम जो है पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो कि संधि जो है एग्ज़ाम बिहार बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे अदर कोई भी एग्ज़ाम आप जो है देंगे, चाहे आगे जो है किसी भी फील्ड में तैयारी कीजिएगा, वहाँ जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन जो है हर हाल में पूछे जाते हैं। तो आइए आज पढ़ेंगे स्वर संधि। हम पूरा पढ़ लिया है पिछले क्लास में, है ना। तो पिछले क्लास में जो है अपना जो है एक बार देख लीजिए। और एक जो है एक और विशेष सूचना कि जो भी अगर वर्ण नहीं पढ़े हैं कृपया वर्ण पढ़ लें, क्योंकि वर्ण जो है बिना पढ़े आप संधि नहीं समझ पाएगा। इसलिए जो है एक जो है छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वर्ण जरूर पढ़ें। तो आइए व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि के बारे में जानकारी लेते हैं, इसके नियम पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि जो होता है, व्यंजन वर्ण के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। तो स्वर में क्या पढ़ते हैं, स्वर संधि में क्या पढ़ते हैं, स्वर वर्ण के 2 स्वर वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वर वर्ण के मिलते, या स्वर वर्ण के बाद या तो स्वर वर्ण आएगा तो उसमें क्या होगा, स्वर ही मिलेगा। वो मिल के क्या बनेगा, स्वर ही, उसमें परिवर्तन होगा। दोनों मिल के क्या बनेगा, परिवर्तन होगा। मतलब जैसे और आ मिल के क्या हो रहा था, आ हो रहा था। जैसे ए और ए मिल के क्या बन रहा है, अय हो रहा था। तो ये सब नियम जो है पिछले हम क्लास में जो है पढ़ लिए थे। ये नियम सारा चीज़ जो है, जैसे ने जो रन नयन, चे जो रन चयन, ये सारा चीज़ पढ़ लिए थे। आइए व्यंजन संधि के बारे में जो है हम लोग जानते हैं कि व्यंजन संधि जो है होता क्या है। तो इसमें क्या होगा कि व्यंजन वर्ण के बाद एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जैसे हम वर्ण जो पढ़ाए थे, वर्ण में जो है व्यंजन वर्ण जो पढ़ाए थे, तो वहाँ पे ये बताए होंगे कि जैसे क ख ग घ अंग, ये शुद्ध व्यंजन वर्ण का यहाँ पर शुरुआत में चलता है। मतलब जो भी व्यंजन वर्ण अगर होगा, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि के बारे में जो है, व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के आने से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बोलेंगे जगत जोर ईश,
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है, त पे हलंत है, मतलब ये शुद्ध रूप से व्यंजन वर्ण है, इसमें स्वर वर्ण की ध्वनि तो नहीं सुनाई देगा। और इस त के बाद ई है तो ते जो है ये त जो है द में बदले जगत जो आगे नियम में हम लोग पढ़ेंगे कि ये त द में कैसे बदलते हैं, है ना। तो ये सारे नियम जो है आगे पढ़ेंगे। तो जगत जो इस क्या होगा, जगदीश, क्या होगा, जगदीश। यहाँ जो है ये त जो है द हलंत में बदल गया और द हलंत ई क्या होगा, दी, क्या होगा, द हलंत दीर्घ ई क्या होगा, एक इसकी ये दी की मात्रा ऐसे होते, ई की इसकी मात्रा कैसे होते, ऐसे होते हैं, ये हो गया। जैसे उत्ज्वल, एक और उदाहरण समझ, उत्ज्वल, ये क्या होगा, उज्ज्वल, क्या होगा, उज्ज्वल। तो उज्ज्वल ऐसे लिखे जाते हैं, ये त का ज हो जाना। तो ये सारे नियम में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी ये समझ रहे हैं कि व्यंजन वर्ण के बाद अगर स्वर वर्ण आ रहा है तो उसकी मात्रा लेके पूर्ण रूप से लिखा जा रहा है। व्यंजन वर्ण के बाद अगर व्यंजन वर्ण आ रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। मतलब अभी क्या पढ़े कि व्यंजन वर्ण के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के आने से जो परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि। तो ये क्या है, यही क्या है, व्यंजन संधि है, यही क्या है, व्यंजन संधि है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, व्यंजन वर्ण के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के आने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जो इस, जगदीश, उत्ज्वल, उज्ज्वल, ये सब क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर स्वर व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण आ रहा है, ये क्या है, ये क्या है, स्वर वर्ण है, ये क्या है, स्वर वर्ण है। ये तो पे हलंत है तो ये क्या है, व्यंजन वर्ण है, क्या है, व्यंजन वर्ण है। ये क्या है, व्यंजन वर्ण है। और यहाँ पे ये क्या है, ये भी क्या है, व्यंजन वर्ण, जो भी क्या है, व्यंजन वर्ण है। मतलब इसके अंतिम ध्वनि और उसका जो है शुरुआत वाला जो है ध्वनि आपस में मिलते हैं तो वो परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे त जो है ज में बदल गया, ज हलंत ज हो गया। तो इस तरह से जो है ये परिवर्तन होते गया। तो कुछ नियम को जो है पढ़ते हैं। नियम नंबर पहला जो है हम लोग पढ़ते हैं, नियम पहला पढ़ते हैं। आइए, नियम पहला क्या है कि किसी वर्ग का पहला अक्षर का तीसरा अक्षर में परिवर्तन। वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग क्या होता है, वर्ग में पढ़े थे, जैसे वर्ग में पढ़े थे कि स्पर्श व्यंजन पढ़े थे। याद कीजिए कि स्पर्श व्यंजन पढ़े थे व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण में स्पर्श व्यंजन जो पढ़े थे। और स्पर्श व्यंजन को जो है वर्ग में बांटा गया था। किस में बांटा गया था, वर्ग में बांटा गया था। और वर्ग में से बना था, क से बना था, क वर्ग बना था। अभी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या है, क वर्ग। च से बना था च वर्ग, च, छ, ज, झ और य। ट से बना था ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और न। त से बना था त वर्ग, त, थ, द, ध और न। प से बना था प वर्ग, प, फ, ब, भ और म। तब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा, क से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो यहाँ पर क्या नियम पढ़ेंगे, किसी वर्ग का पहला अक्षर का तीसरा में परिवर्तन। मतलब ये वर्ग का क्या है, यही तो पहला अक्षर है, ये क्या है, पहला है। पहला का किस में बदलेगा, ये तीसरा में बदलेगा। किस में बदलेगा, यही तो तीसरा है, ये क्या है, तीसरा है। ये क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा और प का ब हो जाएगा। तो ये नियम को, वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का पहला अक्षर का, वर्ग के पहला अक्षर का तीसरा में परिवर्तन, तीसरा में परिवर्तन। मतलब ये जो है क जो है ग में बदलेगा, किस में बदलेगा, ग में बदलेगा। जैसे दिक जोर गज, दिक जोर गज, तो ये क किस में बदल रहा है, यहाँ पर क जो है ग में बदलेगा, दिग्गज क्या होगा, दिग्गज। दिक जोर गज क्या होगा, दिग्गज। दिक जोर गज क्या होगा, दिग्गज होगा। दिक जोर अंत क्या होगा, दिगंत क्या होगा, दिगंत। तो ये क जो है किस में बदल रहा है, ग में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, ग में बदल रहा है। च का ज हो जाना, अच जोर अंत, अच जोर अंत क्या होगा, अजंत। ये किस में बदलेगा, ज में परिवर्तन होगा। मतलब किसी वर्ग का पहला अक्षर तीसरा में परिवर्तन, किसी वर्ग का
पहला अक्षर तीसरा में परिवर्तन हो जाता। किस में परिवर्तन हो जाता? पहला। ये जो पहला जो है इसमें बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? इसमें। दिक अच जोर अंत क्या होगा? अजंत। अजंत अच जोर अंत क्या होगा? अजंत हो जाएगा। सट जोर आनंद, सट जोर आनंद, आनंद क्या होगा? सडानंद, सडानंद। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ये जो ट जो है ड में बदल गया। किस में बदल गया? ड में बदल गया। इसी तरह जो है त का थ हो जाना, त का क्या हो जाएगा? थ हो जाएगा। त का क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। त का क्या हो जाएगा? द। जगत जोर ईस क्या होगा? अभी पढ़े थे, जगत जोर ईस क्या होगा? जगदीश। त का द हो जाएगा। तो मतलब ये नियम पहला का अंतर्गत आते हैं। किसी वर्ग का पहला अक्षर तीसरा में बदल रहा है। किसी वर्ग का पहला अक्षर किस में बदल रहा है? तीसरा में बदल रहा है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि दूसरा नियम की ओर बढ़ेंगे। तो बहुत सारे नियम आगे पढ़ेंगे। तो तब तक जो है आप लोग जो है इसको थोड़ा रिवीजन करते रहिएगा। आपका दिन शुभ हो। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।